अब रोहिणी चलेगा क्या? 600 रुपए लगेंगे। अरे कैब 300 रुपए में हो रही है, तू इस ऑटो के 600 रुपए मांग रहा है? तो जाओ ना भाई, कैब से चले जाओ। किसने बोला ऑटो से जाने के लिए? मेरा दिमाग मत खाओ। भैया रोहिणी चलोगे क्या? हाँ जी मैडम जी चलेंगे। कितने पैसे भैया? जी 250 रुपए। चलो भैया। अबे मेरे को तूने 600 रुपए बताए और लड़की देख के 250 रुपए। हाँ तो अबे तूने तो मुझे 600 रुपए बताए थे ना। मैडम जी मेरी बात सुनो, मुझे 600 रुपए बताए और आपको 250 रुपए। मैं तो कह रहा हूँ किसी और दूसरे ऑटो में चले जाना, इस ऑटो में तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। भैया ये क्या कह रहे हैं? आपने इनको 600 रुपए बताए रोहिणी के? मैडम जी रोहिणी के 250 लगते हैं ऑटो में, मैं आपसे वही दे रहा हूँ। इन भाई साहब से तो मैं 600 ही दूंगा। अच्छा बेटा, पीछे लड़की बैठी है तो शीशा घुमा घुमा के आराम से अपनी आंखें सेक लेगा। अब लड़का बैठा होता तो तेरी आंखें नहीं सिकती। ठरकी साला। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसके ऑटो से उतर जाओ, एक नंबर का ठरकी लग रहा है साला। हाँ तुम्हारे कहने से तो मेरी सवारी उतर जाएगी। अरे जाके अपनी कैब कर लो, मेरा दिमाग ना खाओ, मेरे को सवारी ले जाने दो। लेकिन भैया वो सही तो कह रहे हैं। अब आप देखिए ना, हो सकता है उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, आप उनसे 600 रुपए मांग रहे हैं। अरे ऑटो के 250 रुपए लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 300 रुपए ले लो। 600 तो किसी भी हाल में नहीं बनते भैया। क्यों आप इंसान को परेशान कर रहे हो? लूटने में लगे हुए फालतू में। अगर आप ऐसे लड़की को देख के कम पैसे बताओगे ना तो लोगों के दिमाग में गलत ही माइंडसेट होगा कि लड़की देखी तो पैसे कम कर दिए, लड़का है तो आप पैसे बढ़ा रहे हो। छोड़ दो उन्हें भी। छोड़िए मैडम जी, मैं आपको रोहिणी छोड़ रहा हूँ ना, चलते हैं। भाई साहब जाओ अपनी एसी वाली कैब कर लो, जाओ। अबे तू कुछ पागल वागल है क्या? मुझे बता के जा, तूने मुझे 600 क्यों बताया? वरना जाने नहीं दूंगा, ऐसा ऑटो आ गया। ऑटो करते वक्त क्या बोला था आपने मुझे? अबे यही बोला होगा ना कि रोहिणी चलेगा क्या? ना क्या बोला था, सही से पूरा बताओ। अबे तो और कैसे बोला था? यही बोला होगा ना कि रोहिणी चलेगा या नहीं, बस। ऐसा नहीं बोला था। अबे रोहिणी चलेगा क्या? अबे ओए रोहिणी चलेगा क्या, ऐसे बोला था। और वही मैडम जी ने मुझसे कैसे बोला, भैया रोहिणी चलोगे? तो ये जो तुम्हारी अबे ओए है ना, ये मैं सुनने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ये जाके उससे बोलना जो तुम्हारे लिए गुलामी करता हो, तुम्हारी नौकरी करता हो। मैं ऑटो वाला हूँ, किसी का गुलाम नहीं। ये ऑटो मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ, और इसको बड़े मेहनत से चलाता हूँ, इज्जत से अपना काम करता हूँ, दूसरों को भी इज्जत देता हूँ और खुद भी मुझे इज्जत चाहिए होती है। किसी भी सवारी को छोड़ता हूँ ना, आप करके बात करता हूँ, और बदले में यही चाहता हूँ कि सवारी भी मुझसे इज्जत से बात करे। लेकिन आप जैसे कुछ लोग ना अपने आपको बहुत रईस समझते हो और हमें समझते हो पागल, क्योंकि हम चला रहे हैं ऑटो रिक्शा ये सब। अगर आपके ऑफिस में आपका बॉस आपसे ऐसे बात कर ले तो अबे ओए मेरा काम कर दे, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना भाई साहब। हम ऑटो रिक्शा वालों की भी इज्जत होती है, समझ लीजिए इस बात को। और हाँ रोहिणी के 250 ही लगते हैं। अगर तमीज से पूछोगे ना किसी ऑटो वाले से तो ऑटो मिल भी जाएगा, वरना कैब में ही जाना। चले मैडम जी। चलिए भैया। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की मेहनत ही उसकी असली पहचान होती है। इज्जत देने से ही आपको भी इज्जत मिलती है, चाहे सामने वाला कोई भी काम करता हो। जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है वह आपके सफर का सबसे अहम हिस्सा होता है।